फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप पीएफ विड्रॉल करना चाहते हैं और आपका जॉब 5 साल कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप उसको कैसे निकाल सकते हैं और उसमें कितना टैक्स लगेगा, टैक्स का नियम क्या होता है, ये सब चीज़ें इस वीडियो में हम बताएंगे। अगर आप जॉब में 5 साल से कम समय तक रह रहे हैं और इसी बीच पीएफ अकाउंट से पैसा निकालते हैं तो इसका कानूनी तौर पे नियमों के हिसाब से आप पर इसमें टैक्स चुकाना पड़ता है। अगर आप जॉब छोड़ दी है तो आप कुछ समय बाद पीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। हालांकि अगर आप जॉब के 5 साल से कम समय तक रहे हैं और इस पीएफ अकाउंट से पैसे निकालते हैं तो इसका टैक्स कानून के नियमों के अनुसार हिसाब से आपको इस पर इनकम टैक्स चुकाना पड़ता है। ईपीएफओ के नियम के मुताबिक कोई सदस्य नौकरी के दौरान जमा किए हुए कुछ रकम का 75% जॉब छोड़ने के बाद 1 महीने के बाद निकाल सकता है। अगर व्यक्ति 2 महीने से ज़्यादा बेरोजगार रहता है तो वह पीएफ अकाउंट से पूरी रकम निकाल सकता है। ये एक्चुअली में पीएफ का कानून यही है। और इसके बाद चलिए आगे बताते हैं। इनकम टैक्स कानून के मुताबिक 5 साल से पहले ईपीएफओ अकाउंट से रकम निकालने पर टैक्स लगता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। आप 5 साल किसी एक एम्प्लॉय के साथ में काम कर रहे हैं या कई एम्प्लॉय के साथ में काम किया है और उसमें योगदान जमा किया गया है तो उसको रकम को निकालेंगे तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, चाहे आप एक कंपनी में काम किए हों या 4 कंपनी में काम किए हों। तो आपको पता हो गया होगा कि अगर 5 साल से कम टाइम पे हम पीएफ का पैसा निकालते हैं तो उसमें इनकम टैक्स हमको देना पड़ता है। उसमें टैक्स स्लैब में कोई छूट नहीं होता है और जो टैक्स स्लैब आम सैलरी के लिए होती है, जो हमारी सैलरी के लिए जो टैक्स होता है उसी हिसाब से आपको उसमें टैक्स देना होता है। जिस साल में आपके पीएफ अकाउंट में योगदान रकम जमा कराई गई हो उसी साल आपकी कुल आमदनी पर लागू टैक्स स्लैब के हिसाब से ही टैक्स चुकाना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपने साल 2014-15 और 2016-17 में ईपीएफ में रकम जमा कराई, इसके बाद साल 2017 और 18 में आपने जॉब छोड़ दी है और इसी साल अपने पीएफ अकाउंट में जमा रकम निकालने का फैसला किया है। इस तरह आपके पीएफ अकाउंट से रकम निकालने पर साल 2017-2018 में टैक्स चुकाना पड़ेगा। ये चीज़ आप ध्यान रखें। इस साल में आपकी आमदनी पर साल 2014-15 और साल 2016-17 में जो टैक्स लगता था उसी हिसाब से इस साल आपको रकम निकालने के बाद टैक्स चुकाना पड़ेगा। पीएफ में योगदान के 4 कंपोनेंट हैं। एम्प्लॉय का योगदान, नियोक्ता द्वारा जमा कराई गई रकम और दोनों पर ब्याज। इन 4 में से 3 पर आपको आयकर चुकाना पड़ता है। नियोक्ता के योगदान, आपके योगदान पर ब्याज और नियोक्ता के योगदान पर ब्याज। इनकम टैक्स के नियम के अनुसार अगर आप 5 साल से पहले पीएफ अकाउंट से रकम निकाली जाए तो उस पर आपको टैक्स चुकाना पड़ता है। इस हाल में आपको ईपीएफ के सभी 4 कंपोनेंट पर टैक्स चुकाना पड़ेगा। इस रकम पर टैक्स की गणना हर उस साल के हिसाब से ही की जाएगी जिसमें आपके पीएफ अकाउंट में रकम जमा कराई गई हो। आपके पीएफ में निवेश पर टैक्स की गणना इस बात पर भी निर्भर होती है कि आपने उस साल में आईटीआर फाइल करने वक्त इनकम टैक्स कानून से सेक्शन 80C के तहत डिस्काउंट का लाभ लिया है या नहीं। अगर आपने डिस्काउंट का लाभ लिया है तो आपको उस पर पूरे अमाउंट पर टैक्स देना ही पड़ेगा। इनकम टैक्स कानून के हिसाब से अगर आप पीएफ में रकम जमा करते हैं तो आपके योगदान पर इनकम टैक्स छूट मिलती है। अगर इस समय आपकी आमदनी शून्य है तभी भी आपको पीएफ अकाउंट से रकम निकालने पे इनकम टैक्स चुकाना पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि जिस साल में पीएफ योगदान किया गया था उस साल आपकी और आपके नियोक्ता की टैक्स देनदारी घट गई थी। मतलब अगर सपोज मान लीजिए हमने जॉब छोड़ा हुआ है और उस समय हमने 3 साल से पहले अगर हम पीएफ विड्रॉल कर रहे हैं, भले इस समय हमारा इनकम नहीं है लेकिन उस समय हमने इनकम टैक्स क्लेम किया हुआ है, शो किया है, तो हमको उसमें टैक्स देना ही पड़ेगा। अब यह देखते हैं कि किस केस में पीएफ के रकम निकालने पर किस तरह टैक्स देनदारी लागू होता है।
पहला मामला आप देखिए कैसा होता है। अगर आपने इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 80C के तहत पीएफ में निवेश पर टैक्स छूट का दावा किया है, अगर आपके अपने पीएफ योगदान पर इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत कर छूट लिया है, तो आपके हाथ में आने पर इस रकम पर आपको चारों मद पर टैक्स चुकाना पड़ेगा। जैसा कि हमने इस साल इनकम टैक्स फाइल किया और हमने उस पीएफ अमाउंट पे टोटल जो पीएफ अमाउंट डिपॉजिट किया गया, अगर हम उस पर छूट ले रहे हैं तो हमको फिर से पूरे अमाउंट पे हमको टैक्स देना पड़ेगा। चलिए दूसरा मामला देखते हैं कि कैसा होता है कि अगर आपने सेक्शन 80C के तहत डिस्काउंट का दावा नहीं किया, अगर हम दावा नहीं किया तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमने पीएफ तो कटवाया लेकिन हमने हमने इनकम टैक्स फाइल किया उस समय अगर हमने उसको शो नहीं किया तो उस कंडीशन में हमारे टैक्स पे क्या डिपेंड करता है, चलिए इसको देख लेते हैं। अगर पिछले साल में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त आपने सेक्शन 80C के तहत पीएफ में योगदान पर आयकर छूट नहीं लिया है, तो पीएफ के रकम निकालते वक्त आपको कुल रकम पर टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा। आपको नियोक्ता के योगदान और उस पर मिले ब्याज के साथ आपके योगदान पर मिले ब्याज तीनों रकम पर ही टैक्स चुकाने की जरूरत है। इस पर आपको अपने मौजूदा टैक्स स्लैब से हिसाब से ही आपको चुकाना पड़ेगा। अगर यह मान ले कि कोई व्यक्ति किसी कंपनी में जॉब किया और उसके पीएफ अकाउंट में नियोक्ता की तरह से भी योगदान किया गया, इस रकम पर उन्हें ईपीएफओ ने 8.55% ब्याज मिला, तो आपका सीन चलिए हम आपको दिखा देते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि अगर आपका एक कंडीशन होता है तो आपका टैक्स स्लैब कैसा होगा और किस हिसाब से होगा। आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर में 2014-15 में अगर इम्प्लाई कंट्रीब्यूशन 54,000 है और इम्प्लाई कंट्रीब्यूशन 54,000 है, तो इम्प्लाई का इंटरेस्ट भी 4,590 रुपया और इम्प्लाई का इंटरेस्ट भी 4,590 रुपया होता है। फिर इसी हिसाब से हम 2015-16 में देखें तो 96,000 होता है इम्प्लाई कंट्रीब्यूशन और 96,000 इम्प्लाई कंट्रीब्यूशन। फिर आपने इंटरेस्ट की बात करें तो 8,160 रुपया आपका इम्प्लाई कंट्रीब्यूशन इंटरेस्ट और 8,160 रुपया आपका इम्प्लाई इंटरेस्ट होता है। और चलिए हम अगले 3 साल का जो कैलकुलेशन बता रहे हैं उसमें बताएंगे हमको। 2016-17 में अगर आपका इम्प्लाई कंट्रीब्यूशन 1,44,000 होता है और इम्प्लाई कंट्रीब्यूशन 1,44,000 होता है और आपका इंटरेस्ट 12,240 होता है और इम्प्लाई का इंटरेस्ट 12,240 होता है, तो उस कंडीशन में आपका इस मामले में कर योग आमदनी और टैक्स की देनदारी कितना होता है। आप चलिए हम आपको फिर से इसमें दिखा देते हैं कि 2014-15 में आपका टैक्सेबल इनकम आपका हो जाएगा 4,50,000 यानी 4.5 लाख और उसको टैक्स पे आपको देना रहेगा 18,540। फिर से आपका 2015-16 में आपको हो जाएगा 8 लाख और आपको देना है 87,550। फिर आपको 2016-17 में आपको 12 लाख होता है और आपको देना है यहाँ पे 1,90,550 रुपये टैक्स पेड आपको करना है। फिर आपको अगला जो फार्मूला है उसके हिसाब से समझाते हैं। अगर ये 5 साल पूरा होने से पहले ही साल 2017-18 में पीएफ अकाउंट में रकम निकाल लेते हैं तो टैक्स देनदारी इस तरह बनेगी। उसका सिचुएशन क्या होगा, चलिए उस सिचुएशन के बारे में भी आपको बता देता हूं। जब सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट का दावा किया गया हो तो उस समय क्या होगा। उस समय देखिए 2014-15 में अगर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि जब सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट का दावा किया गया हो, तो चलिए आपको बताते हैं कि 2014-15 में आपका 4.5 लाख रुपया इनकम टैक्स हुआ, टैक्सेबल इनकम हुआ और विड्रॉल ऑफ द सेक्शन 80C डिडक्शन में आपका 54,000 रुपया हुआ और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन में 54,000 हुआ। इंटरेस्ट आपका 9,180 और रिवाइज इनकम आपका आप देखिए यहाँ पे बढ़ जाएगा
और 5,67,180 हो जाएगा। रिवाइज जो टैक्स है 39,589 हो जाएगा। और टैक्स जो पैड है जो 18,540 है वो आपका हो जाएगा 21,049 रुपये। 15-16 में 8 लाख आपका टैक्सेबल इनकम होगा, 96,000 विड्रॉल एटीसी में डिडक्शन का हो जाएगा। और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 96,000 हो जाएगा। इंटरेस्ट एम्प्लॉय का आपका 16,320 रुपया होगा। रिवाइज इनकम आपका 10,08,320 रुपया होगा। और 1,31,331 रुपया रिवाइज टैक्स होगा। और आपका टैक्स पेड आपका 87,550 है। और डिफरेंस अमाउंट आपको देना है 43,771। 2016-17 को देख लें तो 12 लाख रुपया आपका टैक्सेबल इनकम हो जाएगा। और 1,44,000 रुपया विड्रॉल एटीसी में जो आपने डिडक्शन किया उसका होगा। और 1,44,000 एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का हो जाएगा। और 24,480 रुपया इंटरेस्ट हो जाएगा। और 15,12,480 रुपया आपका रिवाइज इनकम हो जाएगा। उसके बाद से आपका 2,87,106 रुपया रिवाइज टैक्स हो जाएगा। और टैक्स पेड जो अमाउंट होगा 1,90,550 होगा। और आपको डिफरेंस अमाउंट जो पेड करना है वो आपको पेड करना होगा 96,556 रुपये। जब टैक्स छूट का दावा नहीं किया गया हो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा वो आप देख लीजिए। ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो है, आप देखिए 2014-15 में आपका जो 4.5 लाख रुपया टैक्सेबल इनकम हो रहा है वहाँ पे 54,000 एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और आपका इंटरेस्ट उसका हो जाएगा 9,180 रुपये। फिर आपका रिवाइज जो आपका इनकम हुआ है 5,13,180 रुपया जब होगा तो रिवाइज टैक्स जो होगा वो हो जाएगा 2,84,000। जो रिवाइज टैक्स जो होगा वो हो जाएगा 28,665। और आपका टैक्स पेड रहेगा 18,540। जो आपको डिफरेंस अमाउंट केवल पे करना है 9,925 रुपये। फिर आपका जब 2015-16 में जब जाएंगे तो 8 लाख का जो आपका टैक्सेबल इनकम हुआ है वो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 96 और इंटरेस्ट आपका 16,320 रुपया होगा। और आपका रिवाइज इनकम जो होगा 9,12,320 रुपया होगा। और रिवाइज टैक्स जो होगा 1,10,668 रुपया होगा। और आपका टैक्स पेड आपने जो किया होगा 87,550 किया होगा। और डिफरेंस अमाउंट जो आपको पेड करना रहेगा टैक्स वो 23,118 रुपया करना रहेगा। उसी हिसाब से 2017 में 16-17 में आप देखेंगे तो 12 लाख रुपया टैक्सेबल इनकम हो जाएगा। 1,44,000 रुपया एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। 24,480 रुपया इंटरेस्ट हो जाएगा। और 13,68,480 रुपया रिवाइज इनकम हो जाएगा। और रिवाइज टैक्स की बात करें 11,668 रुपया होगा। और टैक्स पेड आपने 87,550 किया, आपको 23,118 रुपया और देना रहेगा। और 2016-17 की बात करें तो 12 लाख रुपया आपका टैक्सेबल इनकम हो जाएगा। 1,44,000 रुपया आपको एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होगा। 24,480 रुपया आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। और 13,68,480 रुपया आपका रिवाइज इनकम हो जाएगा। 2,42,610 रुपया रिवाइज टैक्स हो जाएगा। और आपका जो टैक्स पेड है वो 1,90,550 होगा, जो आपको और देना रहेगा 52,060 रुपया। इस हिसाब से उदाहरण में बताए गए व्यक्ति पर साल पर 2017-18 में 1.68 लाख रुपए की अतिरिक्त टैक्स देनदारी बनेगी। अगर टैक्स में छूट का दावा नहीं किया गया है तो टैक्स देनदारी की रकम 85,103 रुपया बनेगी। अब पीएफ रकम निकालने पर नहीं चुकाना पड़ेगा टैक्स, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। अगर एम्प्लॉयर की तबीयत खराब होने की वजह से नौकरी चली गई हो तो उस कंडीशन में ये जितना बताया में सब जीरो हो जाएगा। उस समय आपको कुछ भी नहीं देना है। नियोक्ता के कारोबार समेट लिया गया हो तो उस समय भी आपको टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा। एम्प्लॉय के नियंत्रण से बाहर की स्थिति हो उस समय भी आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा।